हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम डिस्काउंट क्यों देते हैं, हमारा कस्टमर हमसे डिस्काउंट क्यों मांगता है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे कि कस्टमर क्यों डिस्काउंट मांगता है और हम क्यों दे देते हैं। देखो, जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और कस्टमर आपके पास आता है, चाहे आपका बिजनेस पहले का हो या अभी स्टार्ट किया हो आपने, कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो कस्टमर जब आपके पास आता है और कस्टमर आपसे आकर डिस्काउंट मांगता है तो आप उसको डिस्काउंट दे देते हो। क्यों देते हो, आपको खुद को नहीं पता कि आप डिस्काउंट क्यों देते हो और आपका कस्टमर डिस्काउंट क्यों मांगता है। और जो आपका कंपटीटर है, जो आपकी दूसरी शॉप है आपसे, वो डिस्काउंट नहीं देता और उसका अच्छा चल रहा है और आपके पास आप डिस्काउंट में भी सामान देते हो और आपके पास फिर भी कस्टमर नहीं आ रहा है। दूसरे के पास जाना ही वो डिस्काउंट देता है, नहीं वो अच्छे से बातें करता है। आपको इन सब चीज़ें कई बार आपके माइंड में आती भी होगी कि यार ये ऐसा होता है क्यों है, क्यों मेरे पास नहीं आ रहा कस्टमर, मैं डिस्काउंट भी देता हूँ, मैं अच्छे से बात भी करता हूँ, जबकि दूसरा बात भी नहीं करता और ना ही डिस्काउंट देते, फिर भी कस्टमर उसी के पास जाता है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ फिर भी जा रहा है। और क्यों करता है ऐसा? और वही कस्टमर अगर उसके पास जाए तो नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मांगता, और वही कस्टमर सेम मेरे पास आ रहा है और वो डिस्काउंट मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीज़न होगा ना। वाई, जो ये वाई है, क्यों क्लियर, हमें खुद को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। चलो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि क्यों मांगता है कस्टमर हमारे डिस्काउंट। ठीक है, देखो, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और कस्टमर आपके पास आता है और वो आपकी क्वालिटी देखता है, प्रोडक्ट देखता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में उसको कोई दम नहीं लगा, कोई अच्छा नहीं लगा कि जो आप रेट दे रहे हो उस रेट के लायक है ये चीज़, तो इसलिए वो कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगता है। और आपको ही पता होता है, आपके मन में भी डाउट होता, पता होता है कि ये चीज़ मैं दे रहा हूँ ये इसके इतने के लायक नहीं है, इसलिए मुझे इसको डिस्काउंट में दे देना चाहिए क्योंकि चीज़ अच्छी है। अगर जिस चीज़ पर आपको खुद को कॉन्फिडेंट है कि चीज़ इतने की ही है और इतने की ही बेचूंगा, मैं इसकी इतने की सेल करूँगा, तो चाहे कस्टमर कितना भी ट्राई कर ले आप उसको उसी रेट में देंगे, उससे कम नहीं करेंगे। आपको पता है कि इस चीज़ की क्वालिटी है, इसके ये इतने रेट की है, ये इसका हक है, ये इतने के ही लेंगे। तो यही बात होती है, जब हमारे पास कस्टमर तो आ जाता है और हम उसको जो वो मांगता है, जो क्वालिटी मांगता है, हम वो नहीं दे पाते, तो इसके कारण कस्टमर हमसे डिस्काउंट मांगता है। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है तो हमारे पास कस्टमर आएगा ही आएगा। और इतना ही नहीं, जो हमारे कंपटीटर है, जो दूसरे शॉपर्स के कस्टमर, वो भी हमारे पास आएंगे, न्यू कस्टमर आएंगे, एक्वायर होंगे हमारे पास न्यू कस्टमर, क्योंकि उन्होंने हमारी चीज़ें यूज़ की होगी। क्योंकि अगर उन लोगों को हमारी क्वालिटी में दम लगेगा, अच्छी लगेगी, तो कस्टमर हमारे पास आ जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं आएगा। और डिस्काउंट भी, चाहे आप कितना डिस्काउंट भी दे लो, डिस्काउंट देने से कुछ फ़र्क नहीं होता कि हम डिस्काउंट देते तो कस्टमर हमारे पास आएगा। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं होता कि डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर हमारे पास आएगा। अगर आपकी क्वालिटी में दम होगा तो कस्टमर आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। अगर आप अच्छा बेचोगे, क्वालिटी बेचोगे, तो कस्टमर ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। अगर आप क्वालिटी नहीं बेचोगे, क्वालिटी में दम नहीं होगा, तो आप कस्टमर को ढूंढते रहोगे। ये बात याद रखना, आप क्वालिटी बेचो तो कस्टमर आएगा, अगर नहीं बेचोगे तो आप कस्टमर को ढूंढोगे खुद। ये बात आप चाहे ट्राई भी कर लेना। और जो आप सोचते हैं कि दूसरा कंप्यूटर है उसके पास कैसे जा रहा है, उसके पास वो इसलिए जा रहा है क्योंकि ना उसको पता है कि यार उसके पास क्वालिटी अच्छी है, वो जो दे रहा है बिल्कुल, अगर उसका कोई डिस्काउंट भी नहीं देता कि जिसको फिक्स रेट हो, उसकी चीज़ है यार, इस चीज़ के लायक है, उसकी क्वालिटी A+ है। अगर A+ की चीज़ें रखोगे तो कस्टमर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा, उसने यूज़ की है चीज़ें। हर कस्टमर, हर एक व्यक्ति की प्रोडक्ट की क्वालिटी यूज़ करता है, कि देखता है कि उसकी चीज़ें कैसी है। अगर आपकी क्वालिटी में दम होगा तो चीज़ें अच्छी आएंगी ही आएंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं आएंगी। तो इसमें कुछ वो नहीं है, आप इसलिए क्वालिटी रखो, बेस्ट रखो। तो अगर आपके पास क्वालिटी रखने लग गए तो आपके पास कस्टमरों की लाइन लगने लग जाएंगी, ना ही आपको कोई बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, ना ही कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा, ना ही कस्टमर मांगेगा। अगर आप कस्टमर फिर भी डिस्काउंट देते, फिर आप उस कस्टमर को सीधा बोल सकते हो, आपको जाना तो जाइए, दूसरी शॉप से ले लीजिए अगर आपको इतने में पड़ता है, मेरे पास इस चीज़ का इतना लायक नहीं, ये चीज़ इतने की है, इसका हक है इतने का। आप सीधा बोल सकते, कॉन्फिडेंट होकर बोलिएगा। अगर डिस्काउंट की चीज़ें रखो, अगर आप चीज़ें अच्छी रखेंगे तो
तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलोगे तो कस्टमर के मन में भी आएगा तो सच में यार सच में ये चीज़ इससे की लायक है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, तो उसको ले जाता तब कस्टमर ले भी जाएगा उस चीज़ को। और इतना ही नहीं, वो एक खुद ही नहीं लगा रहा, वो दूसरों को ये बताएगा कि उसके पास जाओ, चीज़ें बेस्ट रखेगा, बेस्ट मिलेगी चीज़ें, यूनिक चीज़ें रखो, A+ चीज़ें रखो, यूनिक रखो, क्वालिटी रखो। अगर ये सब चीज़ें रखोगे तो कस्टमर आ जाएगा और आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कोई भी कितना कुछ कर ले, फिर आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके पास क्वालिटी है। अगर क्वालिटी है, प्रोडक्ट में दम है, तो आप बिजनेस आपका, तो आप बिजनेस के राजा हो। तो इसलिए अगर आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप जोकी का सामान लेती, जोकी को तो सभी ने सुना होगा, जोकी को पर डिस्काउंट देने की ज़रूरत है नहीं ना, जोकी को पता सभी को जोकी क्वालिटी बेस्ट है, तो बस जोकी का नाम ही काफ़ी है। आप अपनी खुद की पहचान बना, अपना खुद का नाम बना, क्योंकि देखो उसके पास जा रहे हैं तो उसकी चीज़ें बेस्ट मिलेगी। कस्टमर सीधा बोले अगर आपने उसके पास चीज़ें ली है तो आपको बेस्ट मिलेगी, कोई डिस्काउंट कोई कुछ नहीं है, फिक्स रेट है। और एक बात ये अच्छी बात होती है, अगर हम फिक्स रेट करते हैं तो कस्टमर के अंदर कोई डाउट नहीं रहता है, कोई भी चाहे सभी को सेम रेट मिलेगा, चाहे लो फैमिली को या मिडिल क्लास हो या हाई, सभी को सेम रेट है, तो सभी को अच्छा लगता है। क्या देखो सभी को सेम मिल रहा है, जहाँ पर सभी को एक समान समझा जाता है, तो इसलिए आप फिक्स रेट रखिए। तो आपको अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।